अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम किसी भी वक्त टूट सकता है, क्योंकि फारस की खाड़ी में अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान ने चेतावनी दे डाली है। ईरानी नेवी और एरोस्पेस ने ऐलान किया कि उनकी मिसाइलें और ड्रोन हमले को तैयार खड़े हैं। इस बार आसमान में नहीं, समंदर में छिड़ेगा घमासान। पानी के अंदर गरजेंगी मिसाइलें, जहाजों पर बरसेंगे ड्रोन। तेल टैंकरों पर हमले से भड़का ईरान, युद्ध का बजाया अलार्म। जब से अमेरिका ने हॉर्मुज के पास ईरान के 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया है, दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि अब ईरान ने खुलकर अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर उसके तेल टैंकरों या व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया गया तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके जहाजों पर ऐसा हमला होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। ईरान की तरफ से ये महज बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीन पर तैनात मिसाइलों की वो हकीकत है जो किसी भी वक्त आग उगल सकती है। रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने अपने पूरे बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ईरान के ड्रोन अब अमेरिकी ठिकानों पर लॉक है, यानी अगर हालात बिगड़े तो हमला कुछ ही मिनटों में शुरू हो सकता है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी युद्धपोतों को भी चेतावनी दी गई है। अब हम आपको बताते हैं कि ईरान की तैयारी क्या है। बैलिस्टिक मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, यानी पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में है। फतह 110 अचूक निशाना लगाने वाली मिसाइल जो अमेरिकी बेस के लिए काल है। सुसाइड ड्रोन, झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स जो किसी भी एयर डिफेंस को चकमा दे सकते हैं। IRGC नेवी कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर एक चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया है ईरान के तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता की जाती है तो दुश्मन के जहाजों पर भारी हमला किया जाएगा। IRGC नेवी कमांड की इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद IRGC एरोस्पेस फोर्स ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट को मेजर जनरल सैयद माजिद मौजवी की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें लिखा था IRGC एरोस्पेस फोर्स की मिसाइलें और ड्रोन क्षेत्र में अमेरिकी लक्ष्यों और दुश्मन के आक्रामक जहाजों पर लॉक किए गए हैं। हम लॉन्च करने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट में जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। अमेरिका का 5वां बेड़ा, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी नेवी की ताकत बढ़ा दी है। स्पीड बोट्स, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें सब वॉर मोड में हैं। लिहाजा अमेरिका ने अपने सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम को निर्देश दिए हैं कि खाड़ी में मौजूद हर एक सैनिक, हर एक जहाज को कॉम्बैक्ट रेडी रखा जाए। इसी बीच अमेरिकी नेवी के रीजनल कमांड बहरीन ने एक ऐसा काम किया जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। अमेरिकी कमांड ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से संबंध होने के संदेह में 41 लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार लोगों पर विदेशी संस्थाओं के साथ जासूसी करने का आरोप है। आरोपियों पर ईरानी हमलों के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप है। ये गिरफ्तारी भी ईरान को नागवार गुजरी। ईरान ने इस पर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान भी बदले की कार्रवाई कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका किसी तरह युद्ध को खत्म करने की कोशिश में है। अमेरिका और ईरान 14 शर्तों पर अड़े हुए हैं, लेकिन अमेरिका हॉर्मुज को फिर से खोलने और परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका की ताजा कार्रवाई की वजह से युद्ध विराम किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान से बातचीत को लेकर अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने परमाणु संयंत्रों को खत्म करने से इनकार किया है। US मीडिया ने दावा किया संवर्धित यूरेनियम पर 20 साल की पाबंदी ईरान को मंजूर नहीं। ईरान ने कहा नाकाबंदी और पाबंदी हटने के 30 दिन के बाद यूरेनियम पर बातचीत होगी। पहले आप नाकेबंदी हटाइए और जो पाबंदियां लगाई हैं ईरान पर उनको हटाइए।
अब ये जानना जरूरी है कि डील को लेकर ईरान ने क्या जवाब दिया है। चलिए हम आपको बताते हैं। परमाणु संयंत्रों को पूरी तरह नष्ट करने की मांग को ईरान ने ठुकरा दिया। दूसरा, संवर्धित यूरेनियम पर 20 साल की रोक मंजूर नहीं है। तीसरा, कुछ संवर्धित यूरेनियम तीसरे देश भेजने का प्रस्ताव, अगर वार्ता विफल हो तो यूरेनियम वापस मिलने की शर्त, नाकेबंदी हटाई जाए और युद्ध की समाप्ति का ऐलान हो। ये शर्तें रखी गई हैं ईरान की ओर से अपने प्रस्ताव में, और उसने ये भी कहा है कि पहले युद्ध खत्म कीजिए, नाकेबंदी हटाइए, उसके 30 दिन के बाद बातचीत होगी यूरेनियम पर। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। डील को लेकर तेहरान के जवाब पर अमेरिकी मीडिया के दावों को ईरानी मीडिया ने खारिज कर दिया। ईरानी मीडिया ने कहा कि परमाणु सामग्री पर यूएस मीडिया का दावा गलत है। ईरान सबसे पहले युद्ध का खात्मा चाहता है। ईरान कहता है कि सबसे पहले युद्ध खत्म होना चाहिए। होर्मुज स्ट्रेट पर जो ईरान का कंट्रोल है उसको मंजूरी मिलनी चाहिए। नाकेबंदी जो अमेरिका ने करके रखी है उसको हटाना चाहिए। जो यूएस की मीडिया दावा कर रही है यूरेनियम संवर्धन पर, उसको गलत बताया है ईरान ने। अब सवाल यह है कि ईरान की शर्तों में क्या है। सभी मोर्चों पर युद्ध की तत्काल समाप्ति, यह ईरान ने कह दिया है। दूसरा, ईरान पर भविष्य में हमले न करने की गारंटी देनी होगी। तीसरा यह कि 30 दिन में अमेरिकी प्रतिबंधों का खात्मा करना होगा। ईरान की जो जब्त संपत्तियां हैं उनको छोड़ना होगा। होर्मुज से नौसैनिक नाकेबंदी जो करके रखी है अमेरिका ने, उसको हटाना होगा। ये शर्तें जो ईरान की ओर से रखी जा रही हैं, शायद इसी प्रस्ताव को ट्रंप कह रहे हैं कि वो उनको खुश नहीं ये प्रस्ताव कर पाया, वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे, उनको ये अच्छा नहीं लगा। ईरान को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। ईरान के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने कहा है ईरान में अब भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, यानी कि युद्ध के अभी भी चांसेस बने हुए हैं। जब तक संवर्धित यूरेनियम रहेगा हमले होंगे। इसके लिहाज से तो यही बयान है इनका। संवर्धित यूरेनियम को ईरान से बाहर निकालना होगा। अमेरिका भी कह चुका है कि हम अपने तरीके से इसको बाहर निकाल लेंगे, हमारी नजर है, वहां कोई पहुंचेगा तो उसको खत्म कर देंगे। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया। मलबे में दबे ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर हमारी नजर है। अमेरिकी स्पेस फोर्स इसकी कमान संभाल चुका है। हम उसे किसी न किसी दिन हासिल कर ही लेंगे। अगर कोई भी उस जगह गया तो हमें पता चल जाएगा। कोई भी उस जगह गया तो हम उसे उड़ा देंगे। ये ट्रंप बयान दे रहे हैं। Well, we'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up.